कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज जो रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वो सबकी बहुत ही फेवरेट दही बड़ों की रेसिपी है, जिसमें हम बड़े बेसन से नहीं बल्कि दाल से तैयार कर रहे हैं। जिसके लिए मैंने यहाँ पर मूंग और माश की दाल ली है। 3/4 कप इक्वल क्वांटिटी में मैंने इसको लिया है और मैं इसको भिगोकर ओवरनाइट रख दूँगी। अगर आप इसको एक रात के लिए नहीं भिगो रहे हैं तो इसको कम से कम आपने 5 से 6 घंटे के लिए ज़रूर भिगोना है, जिससे ये बहुत अच्छे तैयार होते हैं। यहाँ पर मैंने दाल जो है वो ओवरनाइट भिगो कर रखी हुई थी और यहाँ पर मैं इसका पानी निकाल दूँगी। और ये दाल हमारे पास है, इसको मैं अच्छी तरह से ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लूँगी और इसका हमने बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। ग्राइंड करते हुए मैंने यहाँ पर इसमें आधा कप के करीब पानी शामिल किया है। बहुत ज़्यादा पानी हमने इसमें एकदम से नहीं डाल देना है, क्योंकि इसकी वजह से ये कंसिस्टेंसी इसकी बहुत ज़्यादा रनी हो जाएगी और फिर हमें इसको फ्राई करते हुए बहुत मसला होगा। इसलिए हमने इसमें आधे कप के करीब पानी डाला है और ये इनफ होगा। इसको हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर आप इसको देख लीजिए, मैंने इसको बीच में खोलकर देखा है, ये अच्छी तरह से अभी नहीं पिसा है। कुछ इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है, अभी इसमें थोड़ी कसर है। अभी इस स्टेज पर मैं इसमें मसाले शामिल कर लूँगी, जिसमें मैंने सबसे पहले तो 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 खाने का चम्मच ही अदरक का पेस्ट लिया है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके ग्राइंड करें तो 2 खाने के चम्मच आप लेंगे। 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं। 1.5 चाय का चम्मच नमक है। 1 चाय के चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लिया है। 1 चाय के चम्मच ही मैंने इसमें सूखा धनिया लिया हुआ है, कुटा हुआ है। और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें साबुत ज़ीरे का लिया है। इन सारी मसालों को डालकर अब मैं दोबारा से इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी, जब तक कि ये अच्छी तरह से अब जो है ये मसाला अच्छी तरह से पिस जाए। और यहाँ पर आप देख लीजिए, अच्छी तरह से इसको ग्राइंड कर लेने के बाद ये कुछ इस तरह की फॉर्म में आ गया है और यहाँ पर हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। और इसको मैं यहाँ से एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। मसाले को बोल में निकाल लेने के बाद यहाँ पर मैंने इसमें आधी चाय की चम्मच बेकिंग सोडा का लिया है। इसको मैं डाल के अच्छे से मिक्स करके अब मैं इसको बीटर की हेल्प से अच्छे से बीट करूँगी। जब हम इसमें दाल के बड़े बनाते हैं तो इसमें हमें अच्छी तरह से हवा बिल्डअप करनी होती है, बहुत फ्लफ़ी सा बनाना होता है इसका मिक्सचर, जिसकी वजह से बड़े जो है हमारे बहुत अच्छे बनते हैं, अंदर से सॉफ्ट तैयार होते हैं। वरना अगर हम इस तरह ही इसको बना लेंगे तो ये काफ़ी भारी भारी से तैयार होते हैं। और इसको अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो आप इसको हैंड बीटर की हेल्प से, जिससे हम अंडा फेंटते हैं, उसको अच्छी तरह से फेंट सकते हैं। और अगर आपके पास ये मशीन है तो इसकी हेल्प से तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इसको 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से बीट किया, ये कुछ इस तरह का हो गया। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक कर रख दूँगी। अगर आप हाथ से कर रहे हैं तो उसमें आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा और मेहनत भी काफ़ी लगेगी। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर एक देचकी में 4 से 5 आलू लिए हैं, इनको मैं बॉईल होने के लिए रख दूँगी। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है जिसमें मैं दही बड़ों का मसाला तैयार करूँगी। मसाला बनाने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून सूखा धनिया लिया है, 1 टेबलस्पून ही मैंने ज़ीरा लिया है। इसके अलावा मैंने ½ टीस्पून काली मिर्चें ली हैं। साबुत सूखी लाल मिर्चें ली हैं मैंने 2 से 3 अदद, और थोड़ी सी इसमें सौंफ ली है। इन सारी चीज़ों को मैं ड्राई रोस्ट करूँगी अच्छी तरह से, बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे रोस्ट करेंगे। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये रोस्ट हो चुकी है। फ्लेम ऑफ करके मैं इसको मिक्सी में डालकर अच्छी तरह से इसको ग्राइंड कर लूँगी। इसको हमने दरदरा सा पीस लेना है। ये बहुत ही स्पेशल इसके लिए मसाला है, बहुत ही अच्छा इसके साथ इसका जायका आता है। यहाँ पर आप देख लीजिए मसाला हमारा पिस के बिल्कुल रेडी हो गया है। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर इमली की चटनी तैयार करनी है। इसके लिए मैंने तकरीबन 1 औंस के करीब इमली लिए, उसको पानी में डाल के इसका पल्प निकाल लिया है और अब इससे मैं इसकी चटनी तैयार करूँगी। मीडियम फ्लेम पर मैंने रखा है। पल्प इसमें डालकर देचकी में इसमें मैंने आधा कप पानी लिया है और इसे डालकर मैं अच्छी तरह से इसे बॉयल होने दूँगी।
जब इसमें बॉयल आ जाए, अब मैंने इसमें आधी चाय की चम्मच काला नमक लिया है, आधी चाय की चम्मच नॉर्मल नमक डाला है, आधी चाय की चम्मच ही इसमें लाल मिर्च का पाउडर है और 2 खाने के चम्मच इसमें चीनी के लिए हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा मैंने इसमें आखिर में फूड कलर डाला है और इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक कि गाढ़ी हो जाए। दही बड़े हम मीठे बना रहे हैं, इसलिए ये चटनी हमने तैयार की। इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा एक टेस्ट आता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी जब कुछ इस तरह की हो गई है, काफ़ी गाढ़ी सी हो गई है। यहाँ पर मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दूँगी, इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके बाद अब हम बना रहे हैं दही बड़ों का दही तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 3 पाव के करीब दही लिया है। बिल्कुल इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है, कोई इसमें गुठली नहीं है, स्मूथ है। इसमें अब मैंने हाफ़ टी स्पून नमक लिया है, 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने इसमें चीनी के लिए हैं, मतलब कि ये हम मीठा ही बना रहे हैं, इसमें हम कोई वो नहीं डालेंगे मिर्चें। इसके बाद मैंने यहाँ पर इसमें 1 कप दूध लिया है, सारी चीज़ों को अच्छी तरह डाइल्यूट करने के लिए। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे जब तक कि चीनी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। इसमें हमने कोई मसाला इसलिए नहीं डाला है क्योंकि हमने चटनी में भी मिर्चें डाली हैं, जो अलग से हमने इसका मसाला तैयार किया है उसमें भी मिर्चें हैं। अगर हम इसमें भी मिर्चें शामिल कर लेंगे तो वो कुछ एक्स्ट्रा ही बहुत ज़्यादा ही मिर्चों वाला हो जाएगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमने इसमें सिर्फ मीठा रखा है दही, और बाकी चीज़ों में मिर्चें हैं। अब हम बड़े तलना स्टार्ट करेंगे, इसको टाइम हो गया है। अब मैंने फ्लेम जो है मीडियम पे ऑयल गरम कर लिया है और अब मैं इसमें बारी बारी करके बड़े तलना स्टार्ट करूँगी। बिल्कुल टेबल स्पून की मदद से ही लेंगे दरमियाने साइज़ में, जिस तरह से हम बनाते हैं, और इस तरह से सारे 1 बाय 1 करते हुए मैं तलती जाऊँगी। यहाँ पर हमने सारे डाल दिए हैं इसमें। इसको हमने छेड़ना नहीं है तब तक जब तक कि ये एक साइड से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए। आँच हमने बिल्कुल दरमियानी रखी हुई है। इसको हमने फुल आंच पर नहीं बनाना है क्योंकि हमने ये कच्ची दाल के बनाए हैं, और अगर हम इसको फुल फ्लेम पर बनाएंगे तो एकदम से काले हो जाएंगे, मगर अंदर से इसका कच्चापन ख़त्म नहीं होगा। तो इसलिए हमने इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ही कुक करना है ताकि अच्छे से ये अंदर से बन जाएँ और खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर जब एक तरफ से आ जाए तब हम इसको दूसरी तरफ से भी ब्राउन कलर आने तक पकाएंगे। और यहाँ पर आप देख लीजिए ये फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी और सारे निकाल कर मैं इसी तरह से साइड पर रखती जाऊंगी। इसे निकाल कर अब हम थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे पानी में डालेंगे। और यहाँ पर आप देख लीजिए बड़े हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब हमने इसे पानी में डाला है। ठंडा पानी मैंने यहाँ पर लिया है, इसमें मैं 7 से 8 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से भिगोए रहने दूँगी और इसके बाद हम इसे निकालेंगे। यहाँ पर आप देख लें इसको भिगोए हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं हमें। अब हमने इसको एक एक करके निकालना है। बिल्कुल हल्के हाथों से इसको हमने हथेली पे रखकर बहुत ही हल्के हाथों से इसका पानी जो है वो निचोड़ लेना है हमने, ताकि ये टूटे भी ना और अच्छे से इसमें से पानी भी सारा निकल जाए। ये देखें बिल्कुल नरम हाथों से इस तरह से हथेली पर रखकर दोनों तरफ से मुट्ठी बंद कर लें ताकि इससे ये टूटे भी ना और अच्छी तरह से इसमें से पानी निकल जाए। इसी तरह से करते हुए मैं सारे जो है ट्रे में निकालती जाऊंगी, जिस ट्रे में हमने दही बड़े सर्व करने हैं उसमें ही। यहाँ पर मैंने ट्रे में सारे बड़े जो हैं वो निचोड़ कर रख लिए हैं। जितनी दाल की क्वांटिटी थी उतनी क्वांटिटी में जो है इस तरह की 2 ट्रे आराम से बन जाएंगी। अगर आपको इससे कम बनाने तो आप दाल की क्वांटिटी भी इस हिसाब से थोड़ी सी कम कर सकते हैं। अब मैं इस पर अच्छी तरह से दही डालूँगी सारी तरफ पे, ताकि अच्छे से इक्वली हर जगह पे स्प्रेड हो जाए, नीचे चला जाए और बड़ों में भी अच्छे से ये अब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद जो हमने आलू उबाले थे वो हम इस पे डालेंगे। इसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया था, थोड़े थोड़े से हम इस पे डाल देंगे। दोबारा से इस पर दही की लेयर लगाऊंगी। इसके बाद अब मैं इस पर वो मसाला स्प्रिंकल करूंगी जो सा हमने रोस्ट करके इसको पीस कर बनाया था।
बहुत ही अच्छा इसका जायका आता है। इसके बाद मैंने इस पे चाट मसाला डाला है और इसके बाद जो हमने चटनी बनाई थी इमली की लाल, वो हम इस पे डालेंगे। फूड कलर डालने से इसमें बहुत ही अच्छा सा इसके चटनी में कलर आ जाता है, इसलिए हम इसमें फूड कलर ऐड करते हैं। इसके बाद इसमें थोड़ा सा हमने हरा धनिया स्प्रिंकल किया। उसके बाद आखिर में थोड़ी सी पापड़ी डाल सकते हैं। पापड़ी का भी इसमें बहुत ही अच्छा जायका आता है। पापड़ी घर में भी आप बना सकते हैं, बाज़ार की भी आप ले सकते हैं। घर में बनाने के लिए इसकी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ये शेयर किया हुआ है आपके साथ। और बहुत ही मज़ेदार हमारे दही बड़े बिल्कुल रेडी हैं। तो फिर ज़रूर आप इसको बनाएं, ट्राई करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जब आप ट्राई करें तो फिर हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। और मज़े ही मज़े की रेसिपीज़ हम आप लोग के साथ शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।